सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पारिभाषिक शब्द श्रृंखला भाग नंबर 10। इसमें हम आगे देखेंगे कि संधि क्या है। संधि वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। स्वर संधि स्वरों का स्वरों से मेल। व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ स्वर भी आ जाए या व्यंजन भी आ जाए तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर आएगा तो भी व्यंजन विसर्ग संधि और व्यंजन आएगा तो भी। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो क्रिया होती है। संधि में वर्णों का मेल होता है, ठीक है, और समास में शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है। अब एक भाव समास जब दो शब्दों से मिलकर नया शब्द अव्यय का काम करे। इसका जो पहला पद होता है ना, दो पद होते हैं समास के, तो पहला पद होता है वो अव्यय का काम करता है। अव्यय क्या होता है? जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। नज तत्पुरुष, नज का मतलब मना होता है। जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो, जैसे अनहोनी, अनहोनी न होनी। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। कर्मधारय समास जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान हो, कि दोनों भी ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, अर्थात या दोनों प्रधान हो, जैसे माता पिता, कि दोनों में से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों प्रधान है। बहुव्रीहि समास दोनों पद गौण हो पर नहीं पद, दोनों पद गौण, गौण का मतलब दोनों में से किसी का भी मुख्य स्थान नहीं होता तथा कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? श्री गणेश। दशानन 10 हैं आनन जिसके, कोई भी पद प्रधान नहीं है। किसी तीसरे के लिए 10 सिरों वाला हम बोलते हैं रावण को, तो किसी अन्य के लिए ये आता है। तो ये था हमारी पारिभाषिक शब्द श्रृंखला भाग 10। धन्यवाद।